हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2024 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया है। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ मिनिमम कितने मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी कि आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। नीट यूजी के थ्रू आप MBBS BDS या फिर आपके BA MS BUMS BSMS कोर्सेज में आप एडमिशन ले सके। तो इतने मार्क्स की मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं हैं तो भूल जाइएगा कि आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ किस कैटेगरी में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी 2024 से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग तक का पूरा प्रोसीजर और ऑफिशियल नोटिस, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब गाइज हम बात करते हैं नीट यूजी 2024 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कहीं पॉसिबल है। ठीक है, मैं पॉसिबल है, अगर इतने मार्क्स है तो पॉसिबिलिटी होगी, अगर इससे कम मार्क्स है तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब देखिए गाइज, नीट स्कोर वैलिडिटी यहाँ पर दी है। अगर आपका MBBS BSc नर्सिंग BDS BAMS BHMS BSMS कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो नीट यूजी 2024 के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई है। मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके इतने मार्क्स नहीं होते हैं तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जनरल और EWS कैटेगरी की। अगर हम बात करें तो परसेंटाइल यहाँ पर दी गई है, 50 परसेंटाइल होना ज़रूरी है। और नीट 2024 का कट ऑफ जो बोला गया है 130 to 721, मतलब 130 मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। 720 मैक्सिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी में हो सकते हैं, जनरल या अदर कैटेगरीज में 720 मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी के अंदर परसेंटाइल मांगा गया है 40 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 105 से 129। ठीक है, इतने मार्क्स मिनिमम 129 मानकर चलिए आप। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मानकर चलिए। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें 40 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके 105 से 129। ऐसे ही ST कैटेगरी के अंदर सेम है, 105 से 129 इतने मार्क्स आपके होने ज़रूरी है। आफ्टर दैट गाइज हम बात करें जनरल EWS कैटेगरी की, जनरल EWS PWD। ठीक है, 45 परसेंटाइल मांगा गया है और मिनिमम मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी 120 to 129। मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको कोई कॉलेज मिले, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मैनेजमेंट कोटा की सीट, कैसी भी सीट आपको तभी मिल पाएगी जब इतने मार्क्स आपके होंगे। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं OBC PWD कैटेगरी की, जिसमें मिनिमम मार्क्स बोले गए हैं 1025 119। ठीक है, तो 119 मानकर चलिए मिनिमम। SC PWD 105 से 119। ऐसे ही हम ST की बात करें तो 105 से 119 इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये है जब आप जैसे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन से पहले जब NTA रिजल्ट अनाउंस करेगी तो रिजल्ट के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ भी डालेगी कि मिनिमम इतने मार्क्स होंगे तभी आप आगे का प्रोसीजर जो है फॉलो कर पाएंगे। तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो मिनिमम स्कोर आप कर पाएंगे तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइज। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।